वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू तनिष्क कोचिंग क्लासेज। फ्रेंड्स, आज हम बिहाइव का इंग्लिश का लेसन फर्स्ट पढ़ने वाले हैं, जिसमें मैं लेसन फर्स्ट का आपको एक्सप्लेनेशन हिंदी में करूंगा। आशा करता हूँ कि आपको हमारा वीडियो पसंद आएगा, और यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो कर देना इसको लाइक, शेयर। और यदि आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम व्यूअर हैं और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करके बेल को ऑल पर सेट कर लेना, जिससे कि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके। तो दोस्तों, बिना देर करते हुए मैं इसकी शुरुआत करता हूं। लेसन फर्स्ट, द फन दे हैड। मजा जो उन्होंने किया। बिफोर यू रीड, पढ़ने के पहले। द स्टोरी वी शैल रीड इज सेट इन फ्यूचर। कहानी जो हम पढ़ेंगे ये भविष्य पर आधारित होगी। व्हेन बुक्स एंड स्कूल्स एज वी नाउ नो, जब बुक्स और स्कूल्स एज वी नाउ नो, जिनके बारे में जैसा कि हम जानते हैं, देम विल परहैप्स नॉट एग्जिस्ट, शायद वो अस्तित्व में नहीं होंगे। हाउ विल चिल्ड्रन स्टडी देन, तो फिर बच्चे कैसे पढ़ेंगे। द डायग्राम्स बिलो मैं गिव यू सम आइडियाज, और नीचे दिए डायग्राम्स आपको कुछ विचार देंगे, इससे संबंधित आपको विचार देंगे कि आपकी फ्यूचर स्टडी कैसी होगी। स्कूल्स ऑफ द फ्यूचर, ये आपके भविष्य के स्कूल्स का डायग्राम्स आपको दिया है। लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स, आप कंप्यूटर्स के थ्रू लर्निंग करोगे। विजुअल क्लासरूम्स होंगे और रोबोटिक टीचर्स होंगे। साथ ही आप मूविंग टेक्स्ट आप स्टडी करने वाले हो। दैट मीन्स कंप्यूटर स्क्रीन पर आप बुक्स को देखेंगे, कंप्यूटर स्क्रीन के माध्यम से आप पढ़ाई करेंगे। अब आगे सेकंड पॉइंट है इसमें, इन पार्ट्स डिस्कस 3 थिंग्स दैट यू लाइक बेस्ट अबाउट योर स्कूल एंड 3 थिंग्स अबाउट योर schools that you would like to change, write them down। यानी कि आपको 3 ऐसी चीज़ों पर डिस्कस करना है जो आपके स्कूल के बारे में सबसे बेहतर हो और आप इन्हें पसंद करते हो। साथ ही आपको 3 ऐसी चीज़ों के बारे में आपको बताना है जिसको आप पसंद नहीं करते हो और उन्हें बदलना चाहोगे, तो राइट देम डाउन, उन्हें नीचे लिखें। साथ ही थर्ड पॉइंट्स आपका इसमें दिया हुआ है, हैव यू एवर रीड वर्ड्स ऑन टेलीविजन और कंप्यूटर्स, क्या आपने कभी शब्दों को टेलीविजन स्क्रीन पर या कंप्यूटर स्क्रीन पर पढ़ा है। कैन यू इमेजिन अ टाइम व्हेन ऑल बुक्स विल बी ऑन कंप्यूटर, क्या आप उस समय की कल्पना कर सकते हो कि सभी बुक्स जब कंप्यूटर्स पर होंगी। एंड देयर विल बी नो बुक्स प्रिंटेड ऑन पेपर्स, और पेपर्स पर कोई प्रिंटेड बुक्स नहीं होगी। वुड यू लाइक सच बुक्स बेटर, क्या आप इस तरह की बुक्स को अधिक पसंद करोगे। अब आपका लेसन शुरू होता है दोस्तों, जिसमें बताया गया है फर्स्ट आपका, मार्गी even wrote about it that night in her diary। मार्गी ने उस रात अपनी डायरी में लिखा। ऑन द पेज हेडेड 17 में 2157 एंड 2157, उस दिन उसने अपने पेज की हेडिंग डाली 17 मई 2157। शी रोट, उसने लिखा, टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक, आज टॉमी को एक वास्तविक पुस्तक मिली। इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक, यह बहुत पुरानी पुस्तक थी। मार्गीज ग्रैंड फादर वंस सेड दैट, मार्गी के दादाजी ने एक बार कहा था कि व्हेन ही वॉज अ लिटिल बॉय, जब वो छोटे बच्चे थे, तो हिज ग्रैंडफादर टोल्ड हिम दैट, उनके दादाजी ने उनसे कहा था कि देयर वॉज अ टाइम व्हेन ऑल स्टोरीज वर प्रिंटेड ऑन पेपर्स, ऐसा समय था जब सभी पुस्तकें पेपर्स पर प्रिंटेड हुआ करती थी। दे टर्न द पेजेस विच वर येलो एंड क्रिंकली, वे जो पेज पलटते थे वो पीले से और
क्रिंकली यानी जिस पर क्रिंकली मीन्स यहाँ दिया विथ मैनी फोल्ड्स और टाइम्स, जिस पर लाइन्स जो कई उस पर फोल्ड हुआ करते थे उन पर लाइन्स हुआ करती थी। एंड इट वॉज एब्सोल्युटली फनी टू रीड वर्ड्स दैट स्टूड स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग द वे दे वर सपोज्ड टू ऑन स्क्रीन। और सभी उन पर जो उनको पढ़ना उसी तरीके से मज़ेदार हुआ करता था जिस तरीके से कि वो बुक्स में पढ़ना मज़ेदार हुआ करते थे इनके तुलना में जिस तरीके से वो आज कंप्यूटर स्क्रीन पर पढ़ते हैं। यू नो एंड देन व्हेन दे टर्न्ड बैक टू द पेज बिफोर, जैसा कि आप जानते हो कि देन फिर उन्होंने उसके जब पेज पलटा तो इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट, उस पर समान शब्द थे। दैट इट हैड व्हेन दे रीड इट, जो कि उन्होंने पहले पढ़ा था या पढ़े थे। इट द फर्स्ट टाइम, पहली बार उन्होंने पढ़ा था। गी सैड टॉमी, टॉमी ने कहा गी व्हाट्स अ वेस्ट, क्या व्यर्थ। व्हेन you are through with the books, you are through with the books, you just throw it away, क्या बुक्स में लगे हो, इन्हें अभी just throw it away, इन्हें दूर फेंक दो। I guess our television screen must have had a millions of books on it, और हमारी टेलीविज़न स्क्रीन पर इसकी मिलियंस ऐसी बुक्स होंगी। एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर, और इससे कई अच्छी भी होंगी। आई वुडंट थ्रो इट अवे, लेकिन उसने कहा मैं इसे नहीं फेंकूंगा। सैम विथ माइन सैड मार्गी, और मेरे साथ भी ऐसा ही है, मार्गी ने कहा। शी वॉज 11 एंड हैडंट सीन एज मैनी टेली बुक्स एज टॉमी हैड, और उसने उतनी बुक्स नहीं देखी थी जितनी कि टॉमी ने देखी थी। He was 13, और वह 13 साल का था। He said, Where did you find it? उसने कहा आपने यह कहाँ से प्राप्त की? In my house. He pointed without looking because he was busy reading in attic. और बिना देखे उसने इशारा करते हुए बताया कि अटिक से, क्योंकि वह पढ़ने में व्यस्त था। व्हाट्स इट अबाउट, इसके बारे में व्हाट्स इट्स अबाउट, यह किस बारे में है? उसने रिप्लाई किया स्कूल, यानी कि स्कूल के बारे में। मार्गी वॉज स्कॉर्नफुल स्कूल, और मार्गी स्कूल से घृणा करती थी। स्कॉर्नफुल कंटेम्प्टियस या शोइंग यू थिंक समथिंग इज वर्थलेस, यानी उसको वो व्यर्थ मानती थी स्कूल को। स्कूल, व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल्स, स्कूल के बारे में उसने क्या लिखा है? आई हेट स्कूल, मैं स्कूल से नफरत करती हूँ। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल, मार्गी ने हमेशा स्कूल से घृणा की। बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर, अभी वो पहले से अधिक घृणा करती। The mechanical teachers had been given her test after test in geography, and she had been doing worse and worse until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the country inspector. उसका मैकेनिकल टीचर उसे टेस्ट के बाद टेस्ट, ज्योग्राफी में टेस्ट के बाद टेस्ट दिए जा रहा था और वह बुरे से बुरा किए जा रही थी, जब तक कि उसकी माँ ने अपना हेड शेकन हर हेड सोरोफुली, दुख से अपना सिर नहीं हिलाया, एंड और उसे कंट्री इंस्पेक्टर के पास नहीं भेज दिया, यानी कि उसके जो मैकेनिकल टीचर थे उसको कंट्री इंस्पेक्टर के पास भेज दिया गया। ही वॉज, कंट्री इंस्पेक्टर के बारे में इसमें दिया है, ही वॉज राउंड लिटिल मैन विथ अ रेड फेस, लाल चेहरे वाला आदमी, गोल मटोल आदमी,
छोटा सा गोलमटोल आदमी था। होल बॉक्स ऑफ टूल्स विथ डायल एंड वायर्स, और उसके पास एक पूरा का पूरा बक्सा जो में डायल और वायर्स रखे हुए पूरा बक्सा था। ही स्माइल्ड एट मार्गी एंड गैव हर एन एप्पल, वह मार्गी की तरफ मुस्कुराया और उसने एक एप्पल दिया, यानी सेब फल दिया। देन टुक द टीचर्स अपार्ट, और वहां से टीचर को ले गया। मार्गी हैड होप्ड ही वुडंट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन, और मार्गी वुडंट नो नहीं जानती थी कि हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन, वह अब उसे किस तरीके से वापस वो आएगा। बट ही न्यू हाउ ऑल राइट, लेकिन वह जानती थी हाउ ऑल राइट, क्या वो ठीक है। एंड आफ्टर एन आवर सो देयर इट वॉज अगेन, वो फिर से 1 घंटे में वापस आ गया। लार्ज एंड बैक, लार्ज एंड ब्लैक एंड अर्ली, तो यह कैसा था, बड़ा, काला और बदसूरत था। विथ अ बिग स्क्रीन ऑन विच ऑल द लेसन्स वर शोन, बड़ी स्क्रीन वाला जिस पर सभी लेसन दिखते थे। एंड द क्वेश्चंस वर आस्क्ड, और प्रश्न पूछे जाते थे। दैट वॉजंट सो बैड अपार्ट द पार्ट मार्गी हेटेड, वह उतना बुरा नहीं था जो पार्ट से मार्गी अधिक घृणा करती थी। मोस्ट वॉज द स्लॉट वेयर शी हैड टू पुट होमवर्क, खासकर वह जिसमें उसको होमवर्क रखा करती, जहाँ वह होमवर्क रखा करती थी एंड टेस्ट पेपर्स रखा करती थी। शी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन द पंच कोड, और उसे वो करके उसमें पंच कोड में करना होता था। दे मेड हर लर्न व्हेन शी वॉज 6, और इसने ये काम कोडिंग करना, कहने का मतलब कब, जब सीख लिया था जब वो 6 साल की थी। एंड द मैकेनिकल टीचर्स कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम, और मैकेनिकल टीचर्स को मार्क्स कैलकुलेट करने में समय नहीं लगता था। इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड एंड पेटेड मार्गीज हेड, और उसका काम करने के बाद इंस्पेक्टर मुस्कुराया और उसने मार्गी के सिर को पैटेड किया, यानी थपथपाया। ही सेड टू हर मदर, उसने उसकी माँ से कहा, इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट, इसमें छोटी लड़की की गलती नहीं है मिसेस जॉन्स। आई थिंक द ज्योग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक, ज्योग्राफी इसका जो ज्योग्राफी का, मैं सोचता हूँ कि इसका ज्योग्राफी सेक्टर की जो स्पीड है वो थोड़ी अधिक थी। दो थिंग्स हैपन समटाइम्स, ऐसा कभी कभी होता है। आई हैव स्लोड इट अप टू एन एवरेज 10 years लेवल, अब मैंने इसे 10 साल के बच्चे के स्तर पर इसको स्लो कर दिया है, यानी धीमा कर दिया है। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज क्वाइट सेटिस्फैक्टरी, यहाँ ओवरऑल पैटर्न यहाँ बताएगा मार्गी का जो उसका पैटर्न है, स्टडी पैटर्न, उसकी उन्नति का जो पैटर्न है वो संतुष्टिजनक है। एंड ही पैटेड मार्गी हेड अगेन, और उसने मार्गी के सिर को फिर से थपथपाया। मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड, और मार्गी निराश थी। शी हैड बीन हॉपिंग दे वुड टेक अ टीचर अवे ऑल टुगेदर, और उसको आशा थी कि वो टीचर्स को अपने साथ में ले जाएंगे। तो दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे फॉर नियरली अ मंथ, क्योंकि वे टॉमी के टीचर को लगभग 1 महीने के लिए ले गए थे। बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली, क्योंकि उसका हिस्ट्री सेक्टर पूरे तरीके से ब्लैंक हो गया था। सो सी सैड टू टॉमी, इसलिए उसने उसने टॉमी से कहा, वाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल्स, कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा। टॉमी लुक्ड एट हर विथ वेरी सुपीरियर आईज, टॉमी ने उसको बहुत ही सुपीरियर आई आंखों से उसे देखा। बिकॉज इट्स नॉट अवर काइंड्स ऑफ स्कूल्स, क्योंकि ये हमारे तरह के स्कूल नहीं हैं। स्टूपिड, मूर्ख। दिस इज
द ओल्ड काइंड्स ऑफ स्कूल, ये तो पुराने तरह के स्कूल से, दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स अगो, जो कई सौ साल पहले हुआ करते थे। ही एडेड लॉफ्टली प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली, और उसने बहुत ही संभल करके उसका उच्चारण किया। सेंचुरी अगो यानी शताब्दियों पहले। मार्गी वॉज हर्ट, वेल आई डोंट नो, मार्गी को हर्ट हुआ था। वेल आई डोंट नो, मैं नहीं जानती कि व्हाट काइंड्स ऑफ स्कूल से, किस तरह के स्कूल से, दे हैड ऑल दैट टाइम एगो, क्योंकि पहले हुआ करते थे। शी रीड द बुक ओवर हिज शोल्डर्स ऑफ फॉर अ वाइल देन सेड एनीवे दे हैड अ टीचर, और उसने उसके टॉमी के कंधे के ऊपर से कुछ आगे उस चैप्टर को आगे उसमें बुक को रीड किया, पढ़ा मीन्स। वाइल देन सेड एनीवे, फिर वो कहते फिर भी, दे हैड अ टीचर, उनके पास एक टीचर तो है। श्योर दे हैड अ टीचर, निश्चित ही उनके पास टीचर थे। बट इट वॉजंट अ रेगुलर टीचर, लेकिन ये रेगुलर टीचर नहीं थे। रेगुलर यहाँ मीन्स है नॉर्मल टीचर, यूजुअली अ काइंड जो होते हैं वैसे टीचर नहीं थे। इट वॉज अ मैन, ये आदमी हुआ करते थे। मीन्स ये बात की गई है मार्गी और टॉमी के समय के टीचर जो मैकेनिकल टीचर्स थे, तो उसमें पुराने समय में उनके समान टीचर नहीं हुआ करते थे ना, ह्यूमन टीचर हुआ करते थे। अ मैन, आदमी। हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर, एक आदमी टीचर कैसे हो सकता है। वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गैव देम होमवर्क एंड आस्क्ड देम क्वेश्चंस, फिर भी उसने जस्ट टोल्ड उनको, होम बच्चों लड़के और लड़कियों को होमवर्क दिया करते थे, एंड गैव देम होमवर्क, उनको बताया करते थे, होमवर्क दिया करते थे, आस्क्ड देम क्वेश्चंस, और उनसे प्रश्न पूछा करते थे। पैरा 7, अ मैन इजंट स्मार्ट इनफ, तो एक श्योर, एक आदमी इतना स्मार्ट कैसे, मतलब स्मार्ट नहीं हो सकता है। श्योर ही इज माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर, निश्चित ही जितना मेरे पिताजी भी उतना ही जानते हैं कि जितना एक मैकेनिकल टीचर जानता है। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच आई बेचर, तो वह ही नोज ऑलमोस्ट एज मच, हाँ वह उतना ही जानते हैं। आई वेचा, यहाँ वेचा मीन्स शर्त लगा लो, वेचा मीन्स यहाँ बोला है उसने कि शर्त लगा लो। मार्गी वॉजंट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट, और मार्गी उस झगड़े में पड़ने के लिए तैयार नहीं थी। शी सैड, उसने कहा, आई वुडंट वॉन्ट अ स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी, मैं नहीं चाहती कि कोई अनजान व्यक्ति मेरे घर में मुझे पढ़ाने आए। टॉमी स्क्रीम्ड विथ लाफ्टर, और टॉमी ठहाके लगा करके हंसने लगा। यू डोंट नो मच, आप तुम उतना नहीं जानते। द टीचर्स डिडंट लिव इन द हाउस, टीचर्स घरों में नहीं रहा करते थे। दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग्स, उनके पास एक खास तरह की इमारतें हुआ करती थी। एंड ऑल द काइंड्स वर, ऑल द किड्स वेंट देयर, और सभी बच्चे वहाँ जाते थे। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग, सभी बच्चे एक समान चीज़ें सीखा करते थे। श्योर, निश्चित ही। इफ दे वर द सेम एज, यदि वो एक समान एज के हों तो। एट्थ पैरा, बट माई मदर सेज अ टीचर हैज टू एडजस्ट टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल्स, लेकिन टीचर को अपने आप को लड़के और लड़कियों के माइंड के हिसाब से एडजस्ट करना पड़ता था। इट टीचेस एंड दैट ईच किड्स हैज टू बी टॉट डिफरेंटली, और उसको हर बच्चे को डिफरेंटली टीच करना होता था, मीन्स अलग अलग तरीके से उनको टीच करना होता था। जस्ट द सेम, ठीक उसी तरह, दे डिडंट डू इट दैट वे देन इफ यू डोंट लाइक इट, वे उस तरीके से नहीं करते थे यदि आपको जो तरीका पसंद नहीं हो तो। इफ यू डोंट हैव टू रीड द बुक, अगर आपको बुक नहीं पढ़ना होती थी तो आई डिडंट से, तो मैं ऐसा नहीं कहता कि आई डिडंट लाइक इट, कि मुझे ये पसंद नहीं करता हूँ। मार्गी सेड क्विकली, मार्गी ने कहा, शी वांटेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल,
कि वह उन मज़ेदार स्कूलों के बारे में पढ़ना चाहती। तो दे weren't even half finished when Margie's mother called Margie स्कूल। उन्होंने अभी आधा ही फिनिश किया था, आधा ही पढ़ा था जब मार्गी की माँ ने आवाज़ लगाई, मार्गी स्कूल। मैं बोला कि मार्गी स्कूल। तो मार्गी लुक्ड अप, मार्गी ने ऊपर देखा। नॉट एट मम्मा, अभी नहीं मम्मा। नाउ सेड मिसेस जॉन्स एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू। और मिसेस जॉन ने कहा कि अब टॉमी का भी समय हो गया है। मार्गी सेड टू टॉमी, कैन आई रीड द बुक मोर विथ यू आफ्टर स्कूल। और मार्गी ने कहा कि टॉमी से कि क्या मैं ये बुक बाद में पढ़ सकती हूँ, विथ आफ्टर स्कूल के बाद में से पढ़ सकती हूँ। मैं भी, ही सेड नॉन चैलेंटली। शायद उसने कहा नॉन चैलेंज नॉट शोइंग मच इंटरेस्ट, इसमें बिना कोई उत्साह के या जोश दिखाते हुए उसने रिप्लाई किया, यानी कि उसमें रुचि ना लेते हुए तरीके से उसने जवाब दिया। तो उसे बोला गया नॉन चैलेंटली। ही वॉक्ड अवे विस्लिंग व सीटी बजाता हुआ आगे बढ़ गया। एंड द डस्टी ओल्ड बुक्स टक्ड बीनीथ हिज आर्म, और जो धूल भरी जो बुक थी उसकी आर्म के नीचे दबी हुई थी। मार्गी वेंट इनटू द स्कूल रूम, और मार्गी स्कूल रूम में गई। इट वॉज राइट नेक्स्ट टू द बेडरूम, ये बेडरूम के ठीक आगे वाले रूम था। एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर, और मैकेनिकल टीचर ऑन हो गया था, उसका इंतजार कर रहा था। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम वेरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे, ये हमेशा शनिवार और रविवार को छोड़ करके सेम टाइम पर डेली शुरू हो जाता था, मतलब स्टार्ट हो जाता था। ये आपका ऊपर आपको बताया गया है कि मार्गी का स्कूल, उसका किस तरीके का स्कूल था, उसका इमेज दिया हुआ है। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन स्क्रीन, और मैकेनिकल टीचर स्क्रीन, उसकी स्क्रीन जो होती है वो फ्लैश होती है, मीन्स चमकती है। बिकॉज हर मदर सेड लिटिल गर्ल लर्न बेटर, जो उसकी माँ कहती है कि छोटी बच्ची अच्छे से सीख सकती है इफ़ दे लर्न एट रेगुलर, और से यदि वो रेगुलर और यानी कि समय पर रोज पढ़े तो। द स्क्रीन वॉज लिट अप, और स्क्रीन थोड़ी चमकी। एंड इट सेड, कहा कि टुडेज अर्थमेटिकल लेसन इज ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शंस, प्लीज इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन प्रॉपर स्लॉट। और उससे कहा गया कि आज अर्थमेटिक यानी कि मैथमेटिक्स क्या होता है, अर्थमेटिक का लेसन है ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन, जिसमें प्रॉपर फ्रैक्शन का एडिशन है। प्लीज इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क, कृपया कल का होम इन द प्रॉपर स्लॉट, प्रॉपर स्लॉट में कल का होमवर्क रखें। मार्गी डिड शो विथ अ शाई, मार्गी ने उसमें शाई दिखाते हुए। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल्स, पुराने स्कूलों के बारे में सोच रही थी। दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर, जब उसके दादाजी के दादाजी एक छोटे बच्चे थे। ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबर्स कैम्प, उसके पड़ोस के सभी बच्चे आया करते थे। लाफिंग एंड शाउटिंग इन द स्कूल यार्ड, और स्कूल के ग्राउंड में हंसते और चिल्लाते आते थे। सिटिंग टुगेदर इन द स्कूल रूम में एक साथ बैठा करते थे, स्कूल रूम में वो एक साथ बैठा करते थे। गोइंग होम टुगेदर, एक साथ घर जाया करते थे। एट द एंड ऑफ द डे, और दिन के अंत में वो एक साथ घर जाया करते थे। दे लर्न द सेम थिंग्स, और वो एक जैसी चीज़ें उन्होंने सीखी। सीखा करते थे, इसलिए दे कुड हेल्प वन अनदर विथ द होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट,
और वो एक दूसरे की होमवर्क में मदद किया करते थे और बात किया करते थे। एंड ऑल द टीचर्स वर पीपल, और सभी टीचर्स जो है लोग हुआ करते थे। द मैकेनिकल टीचर्स वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन व्हेन we add fractions 1/2 and 1/4. The mechanical teacher was flashing on the screen. मैकेनिकल टीचर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा था, चमक रहा था। When we add fractions, कि हम फ्रैक्शन ऐड करेंगे 1/2 और 1/4 को। मार्की वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन ओल्ड डेज, और मार्गी सोच रही थी कि पहले बच्चों को किस तरीके से एक दूसरे को प्यार किया जाता था ओल्ड डेज में। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, और वह उन दिनों के बारे में सोच रही थी कि उनके कैसे मज़े हुआ करते थे। तो दोस्तों इस तरीके से ये लेसन हमारा कंप्लीट हो जाता है, और इसके जो राइटर हैं इसाक एसिमोव द्वारा ये रिटर्न है। आशा करता हूँ कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया दोस्तों तो इसको लाइक, शेयर, और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को ऑल पर सेट जरूर कर लें, जिससे हमारे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुँच सके। तो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।